इदा बनाया तीजी धरती वाले वो ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ कहना ਰੱਬ ने किरपा की ਤਾਂ मैं बनाया। वो समझो साथ संगत 80% धार्मिक हो पर वो मेरा नहीं हो सकता है मेरा पर किरपा। वैसे मैं तो तेल भी ला दी है ना ढिड ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 9 ਸਾਲ ਦੀ उम्र ਵਿੱਚ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि घर में कोई एक जन भी बीमार हो ना तब थोड़ा सा हो जाता है, फिर सबका मूड ख़राब हो जाता है। और मेरी माँ ही ठीक नहीं है, आप लोगों ने देखा है ना, तो सारी रात हमारी ऐसे ही निकली है। एक्चुअली क्या हुआ, कल वाली वीडियो जैसे सुबह गए थे गुरुद्वारा साहब और ठंड ठीक ठीक थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन आने के बाद में बच्चे फिर छत पे चढ़ गए। आपने देखा भागा दौड़ी वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा की। उस टाइम तो बच्चे थकावट नहीं मानते हैं। तो 132 सीढ़ियाँ थी जो नीचे उतरे और फिर चढ़े, भाग भाग के टांगों में दर्द होना ही था, बड़ों के हो जाता है, तो बच्चे हैं। लेकिन बच्चे उस टाइम पे नहीं ना फील करते और फिर आके छत पे चढ़ गए। और कल जो धूप थी ना वो ऐसी थी, उसमें गर्मैश नहीं थी, हवा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर छत पे भी भागा दौड़ी ऊपर नीचे करते रहे। लंच किया इसने, ठीक ठाक वाला लंच किया, मतलब इतना उस टाइम पे मैंने नहीं गौरा, ठीक थी, तब तक भागा दौड़ी चल रही थी, शाम तक भी ठीक थी। डिनर इसने नहीं किया कि मम्मा मन नहीं कर रहा है। खैर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया, अगर मैं ज़बरदस्ती करती ना तो मेरे को ये होना था कि शायद मैंने धक्के से खिलाया इसको, इसीलिए वॉमिट हो गई इसको। लेकिन फिर हम लोग वॉक पे गए थे लगभग 10 बजे। ठंड बहुत थी लेकिन फिर भी हम लोग गए थे वॉक पे। लेकिन जब आए तो बस फिर इसकी उल्टियाँ स्टार्ट हो गई और सारी रात में इसने 5-6 उल्टियाँ की। खाना वाना तो इसने जैसे डिनर किया नहीं था, तो सुबह मतलब सुबह क्या, जैसे रात को जो इसने शाम तक जो थोड़ा बहुत खाया था वो पहली वॉमिट में निकल चुका था। उसके बाद तो बस पानी 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 2 घूंट पी रही थी और 1 गिलास बन के वो निकल रहा था। एक्चुअली इसको ये प्रॉब्लम होती है, हर साल दिसंबर में होती, पिछले साल नहीं हुई, पिछले 4-5 साल से हो रही है। सिर्फ लास्ट ईयर दिसंबर में ये ठीक थी, अदरवाइज दिसंबर में ये उलझती है, इसी तरीके से इससे वॉमिटिंग लगती है। और इसे होता क्या है, वो क्या हम लोग तो कहते हैं कौडी गिर जाती है ना, धरन या कौडी बोलते हैं, वो इसको हो जाती है हर साल। तो सुबह वहीं गए थे जिनके पास ये हमेशा ठीक होती है, मलवा के ठीक होती है, तो मिलवा के लाए। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतनी ठंड थी, और उनके घर जाने में ना मतलब 4 व्हीलर पे नहीं जा सकते, बहुत कंजस्टेड सा रास्ता है, बहुत नैरो सी गलियाँ हैं, तो उस एक्टिवा पे ही जाना था। तो इसको लपेट के हम लोग लेके गए, बहुत ज़्यादा ठंड और धुंध। अभी 10 बज गए, वो 8 बजे हम लोग गए थे सुबह, क्योंकि इंदर को भी जाना था। और ये फिर उलझ रही थी, उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, बस पानी, मुंह सूख रहा था, पानी मांग रही थी, और वो टिक भी नहीं रहा था, 2 चम्मच पानी भी नहीं टिक रहा था। तो उन्होंने फिर इसे अच्छे से मला, पेट में भी गले में भी अच्छे से किया। आके फिर मैंने इसको पतली सी चाय दी है तुलसी वगैरह डाल के, और चाय भी बिल्कुल इतनी सी, और साथ में एक रस दिया। खैर वो टिक गई है, मतलब उनके मलने का असर हो गया। ऐसे हर साल होता है, लेकिन हम ना परेशान हो जाते हैं, बच्चा ठीक ना हो फिर बड़ी दिक्कत होती है। अपना भी मन नहीं लगता, सारी रात ऐसे ही निकली। और जब मुंह बना के कहती है ना मम्मा, फिर बड़ा अजीब सा होता है। अभी घुसी हुई है रजाई में, काफ़ी ठीक है, अभी इम्प्रूव है। उन्होंने 4 बजे फिर बुलाया है कि एक बार फिर से मिलवा जाना। अभी तो लेटी हुई है। माही ठीक है, फर्क है, अब तो नहीं लग रहा उल्टी जैसे? टिकते नहीं हो ना बेटे, उछल कूद, फिर तो कहना नहीं मानते मम्मा का। इतनी ठंड पड़ रही है, फिर बर्दाश्त भी नहीं होती। और इसको तो ठंड लगती भी ज़्यादा ना, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा इसको ठंड लगती है, फिर हमें भी परेशान कर देती है ना। जब चहकती है तो अच्छे से चहकती है, जब मुरझाती है तो अच्छे से मुरझा जाती है, फिर नहीं इसकी आवाज़ भी निकलती, फिर हम भी मुरझा जाते हैं इसके साथ, है ना माही? ठंडी ठंडी ठंडी। चलो ये है कि
चाय टिक गई, वो एक रस जो इसको दी थी, डर डर के हमने भी दी और डर डर के इसने भी ली, लेकिन ये कि चलो टिका आ गया, टिक गई। और मेरे पास रात को मेडिसिन तो नहीं थी एक्चुअली। उल्टियों की मेडिसिन ना ऐसे होता है जैसे कहीं जब जाते हैं तो हम लोग खरीदते हैं इसकी, क्योंकि हमें लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना कि उल्टियों की मेडिसिन के बिना हम नहीं ट्रैवल कर सकते इसके साथ, लेकिन वो इतनी सी होती है, वो आने जाने में ही खत्म हो जाती है। तो मेडिसिन उल्टियों की मेरे पास नहीं पड़ी थी। फिर मेरे को याद आया कि मम्मी का मेरे ये नुस्खा है और ये काम करता है सच में। जो बड़ी इलायची होती है ना, काली वाली इलायची भी जिसको बोलते हैं, उसके बीज जो होते हैं ना, वो खैर ये छोटी भी है और वो इलायची बड़ी भी थी। तो मैंने आधी इलायची के जो बीज होते हैं ना, उसे कूट लिया था अच्छे से, और मैंने चीनी मिक्स करके उसमें, क्योंकि वो थोड़ी हल्की कड़वाहट में होती है ना बजाय हरी इलायची के, तो बच्चे नहीं भी लेते, बड़े तो ले लेते हैं ना। तो उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि कैस्टर शुगर भी मिला सकते हैं, वो नहीं थी। तो मैंने चीनी मिला के इसको थोड़ा सा दिया कि इसको चूस चूस के खा लो, अंदर कर लो। हालांकि इसने कहा कि कड़वी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसके साथ इसको 3-4 घंटे उल्टी नहीं हुई। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, उससे उल्टियां रुक जाती हैं। मतलब जो काली वाली इलायची है उसके बीज और चीनी, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। तो वो ही मैंने रात में इसको 2 बार दी थी, एक बार रात में, एक बार अर्ली मॉर्निंग सुबह। तो उससे भी काफी फर्क पड़ा था, लेकिन अभी मिलवा के आए उससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ऐसे ऊपर जा रही हूँ छत पे, धूप थोड़ी निकल आई थी, छत पे मैंने कपड़े डाल दिए थे। अभी मैंने सोचा कि उलट पलट कर दूँ, फिर ही सूखेंगे। धूप तो है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं माही को ऊपर नहीं लेके आई हूँ, माही नीचे ही है। और नेबर है हमारे, ठीक है। माही अभी खिचड़ी बनाई है मैंने, और खिचड़ी मैंने जो बनाई है वो बनाई है छिलके वाली हरी मूंग नहीं होती वो, उसकी बनाई है। क्योंकि फिर शाम को भी ना मैं दाल ही बनाऊंगी, पतली सी मूंग मसूर की, ताकि लाइट खाना खाए। खैर वो अभी काफ़ी ठीक है, मतलब वॉमिट नहीं हुई है उसे, और उसने कुछ खाया भी नहीं। अभी 2 बज गए हैं, चाय और रस ही उसने ली है। उसके बाद उसने थोड़ा करके पानी लिया, 2-4 बार 2-2 घूंट करके, कोसा पानी ही मैंने उसे दिया, ठंडा पानी नहीं दिया। अभी खिचड़ी, कुकर तो मैंने जैसे गैस बंद कर दी, कुकर खोला नहीं, भी स्टीम है उसमें। तो अभी उसको खिचड़ी दूंगी, बस खा ले वो थोड़ा सा ना। मन ऐसे और सा हुआ पड़ा, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। बच्चे बीमार हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो पीछे जो पड़ा है ना, वो दुपट्टा सा, उस पर ना आंवले पड़े हैं। मैंने अचार डालना था, एक्चुअली अचार नहीं डालना था। पता क्या हुआ, मेरे पास आंवले आए थे कहीं से, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं उनको ड्राई कर लूँगी, क्योंकि वो ना थोड़े जैसे चोट लगे हुए आंवले नहीं होते आंवले को चोट लगी हुई थी, ऐसे डंडे मार के तोड़े हुए थे, तो थोड़े काले हो चुके थे। तो मुझे ऐसे लगा कि अचार नहीं डलेगा इसका। वैसे आंवले का अचार बहुत टेस्टी लगता है, तो मुझे था सुखा लूँगी। फिर उसे काट कूट के जब सेट किया, कल की धूप भी लगवा ली एक्चुअली मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ड्राई करके रहने दो, अचार ही डाल देते हैं। अब ये प्रॉपर प्रोसेस से तो नहीं बन रहा है, इसलिए रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि करना कुछ और था, हो कुछ और गया बीच में है। मतलब ये ना, ये वैसी चीज़ बनेगी अब कि बस बनाने वाली बात है, क्योंकि करना कुछ और था, हो कुछ और गया। फिर प्रॉपर तरीके से ही तो थोड़े से है ना, फिर आंवले लूँगी तो आपको रेसिपी दूँगी। बहुत लेस ऑयल में बनते हैं अचार, और ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। 1 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करती हूँ, उतनी देर की गारंटी लेती हूँ जितनी देर मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती। जैसे लंबा भी जा सकता है, लेकिन मेरा अगर 1 साल तक नहीं हुआ, 1 साल में ख़त्म हो गया, तो मैं 2 साल नहीं ना कह सकती। जब मेरा जितनी देर चलेगा उतने साल की गारंटी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल नहीं है। तो अभी धूप ठीक ठीक सी है, हवा भी है, धूप भी है। क्या कहूँ, माही को तो ऊपर नहीं लाऊंगी मैं, और इंदर को भी मैंने कॉल कर दी है कि आप आके, खिचड़ी है, अभी टिफ़िन क्या पहुँचाऊँ, आके खा जाओ। आज मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं खाना देने आने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। एक्चुअली बच्चा ठीक ना हो ना, वही बात है, फिर मेरा सारा ही ध्यान माही पे है। तो चलिए कपड़े उलट पलट कर लेते हैं और चलते हैं नीचे। खिचड़ी लाई हूँ माही के लिए। माही उठ बेटे, उठ जा, उधर उठ जा, थोड़ी सी खाएंगे ठीक है। और मैंने दही नहीं डाला बीच में, मैंने थोड़ा सा ना घी डाल दिया, दही फिर मैंने ठीक नहीं समझा डालना। अब ठीक है, हैं ठीक लग रहा है। हेलो तो कर दे सबको, आज तो बीमार हुई पड़ी है। हेलो कर दे, नहीं करनी, हमें नहीं करनी भी, हमारा मूड नहीं है आज, हम ठीक नहीं है। चल मैं खिलाऊं, खुद खाएगी, खाएगी जितना तेरा मन है उतनी बस, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके खा ले। इंदर अभी आए नहीं है, 2:45 हुए नहीं, अभी 10 मिनट पड़े हैं, 2:35 हुए हैं एक्चुअली। उनको भी फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ। पानी वाली केटल, पानी ना मैंने गर्म करके रख लिया था,
बार बार गर्म करना पड़ता है ना, फिर माही को देना था तो ठंडा पानी नहीं, वैसे भी थोड़ा कोसा हो तो ठीक रहता। और ये जो वो आंवले ऊपर से ना मैं नीचे ले आई थी टेबल पे, मैंने ऐसे ही खोल के बिछा दी क्योंकि अच्छे से अभी नहीं सूखे हैं ना, तो फिर सुबह फिर देखेंगे अगर धूप निकली तो फिर से इनको धूप लगेगी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और माही पानी लेके बैठी हुई है, ठीक है, धीरे धीरे से पीना, ठीक है। और दोबारा मलवा आई थी मैं इसको, गए थे हम लोग तकरीबन 5-5:15 बजे के करीब हम दोनों गए थे, और मैं ले गई थी इसको भी। काफ़ी ठीक है ये, है ना, काफ़ी फ़र्क है इसको, ये कहूँ कि 90-95% इसको फ़र्क है। और वो दीदी ना बड़े आराम से बड़े प्यार से बातों में लगा लगा के उन्होंने ना वो मालिश की, इसको मला, इसको मतलब महसूस नहीं होने दिया उन्होंने ना, बातों में बच्चों को लगा लो फिर महसूस नहीं होता ना, वैसे ही था, तो इसलिए इसको तकलीफ नहीं हुई, हंसा हंसा के मला उन्होंने, है ना, ठीक है ना अब तो, है ना। क्या खाएगी? दाल बनानी है मैंने, खाएगी ना, थोड़ी सी खा लेना, है ना। बस ऐसे है कि चलो अंत भला तो सब भला, माही ठीक हो गई ना तो सब ठीक हो गया। दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी हमारी, ये नहीं कह सकते दिन की शुरुआत, एक्चुअली कल शाम से ही हो गया था अपसेट सा, लेकिन अभी वो ठीक है तो ठीक है ना। पानी थोड़ा थोड़ा पी, पानी की बड़ी प्यास लग रही है, मुंह सूखता है ना ठंड में, जब ठंड लग जाती है तो कहते हैं ये निशानी होती है कि मुंह सूखता है और बार बार पानी पीने का मन करता है। तो सारा दिन इसने थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया, लेकिन शुक्र है कि डाइजेस्ट हो गया, निकला नहीं पानी बाहर, मतलब वॉमिट वगैरह नहीं हुई। तो चलिए करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और ठीक होके, है ना माही, है ना। हाँ अभी तो देखो चेहरे से भी लग रहा है ठीक। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल, बाय बाय।